हरे कृष्णा नंबर प्रणाम। मेरी आवाज क्या है? जी प्रभु। स्टार्ट करते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च विरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश कृष्णाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिदान स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नमस्कार। सबका स्वागत है। भक्ति शास्त्री के इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 2 से। और पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन की परिस्थिति। सबसे पहले हमने वर्णाश्रम के बारे में पिछले सत्र में देखा। वर्णाश्रम के बारे में हमने विस्तृत रूप में डिस्कशन किया, चर्चा करी। और इस चर्चा के बाद हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमारी चर्चा प्रारंभ करी। इसमें हमने 1 से लेकर के 7 नंबर के श्लोक तक चर्चा करी और काफी मुख्य बिंदु पर हमने चर्चा करी थी। और हम 7वें नंबर के श्लोक पर रुके थे, जहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। 7वें नंबर का श्लोक ये आता है, जिसमें वर्णन है अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। इससे हम शामात्म क्यों? बिकॉज दोषोपहत स्वभाव परीक्षा में ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो चुका हूँ, मतलब मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हो चुका हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। भगवान भी नहीं, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। शिष्य हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो ये जो है, ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है फोटो में, ये पिक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली अर्जुन रथ से उतरे नहीं थे, लेकिन रथ में बैठे बैठे ही वो विचलित हो गए थे और उन्होंने अपना धनुष बाण सब छोड़ दिया था और कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। ये अद्भुत है। भगवान डायरेक्टली किसी को, बहुत ही कम लोग हैं जो जिनको भगवान स्वयं गुरु रूप में मिले। जनरली कृष्ण अपने आप को गुरु रूप में एक्सपांड करते हैं और गुरु कोई और होता है, राइट। और हम शास्त्रों के अनुसार ये सिद्धांत लगाते हैं कि गुरु जो है कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन साक्षात कृष्ण ही किसी को गुरु रूप में मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ है। तो अर्जुन उन भाग्यशाली जीवों में से एक है। उद्धव उन भाग्यशाली जीवों में से एक है जिनको गुरु के रूप में स्वयं कृष्ण मिले साक्षात, राइट। इसलिए अर्जुन का सौभाग्य असीमित है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि इस परंपरा में आने वाले जितने गुरु हैं वो भी समान ज्ञान हमें देंगे, वही ज्ञान देंगे। तो जितना सौभाग्य अर्जुन का था, उतना ही सौभाग्य बाकी शिष्यों का भी है। उनको भी प्रामाणिक गुरु मिले हैं। प्रामाणिक गुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत विशेष सौभाग्य उसके लिए चाहिए। तो जिसको प्रामाणिक गुरु मिले हैं उसको मानना चाहिए कि हम भी अर्जुन के बराबर ही भाग्यशाली हैं, राइट। और क्या, तो ये जो श्लोक है, 7वां श्लोक और 8वां श्लोक,
ये दो श्लोक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। और आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज पर हम जाएंगे। एक्सरसाइज क्या है वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सरसाइज ये है कि हम इस कक्षा को दो भागों में विभाजित करेंगे। और एक भाग जो ग्रुप वन है उसको सातवां श्लोक, उसका अनुवाद और तात्पर्य सब कुछ पढ़ना है। जो ग्रुप टू है उसको आठवां श्लोक पढ़ना है, अनुवाद तात्पर्य मिलाकर। दोनों ही श्लोक बहुत विशेष हैं और श्रील प्रभुपाद ने इन दोनों श्लोकों पर बहुत अच्छे तात्पर्य दिए हैं। राइट। तो ग्रुप वन को सातवां श्लोक पढ़ना है, ग्रुप वन को आठवां श्लोक पढ़ना है। और क्या करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि अर्जुन की धर्म संकट और समर्पण से मिलने वाले सामान्य सिद्धांतों को पहचाने। तो अर्जुन के धर्म संकट की परिस्थिति में जाने से हमें सामान्य लोगों को क्या सिद्धांत मिलते हैं, साथ ही अर्जुन के समर्पण से सामान्य लोगों को क्या सिद्धांत मिलते हैं, सामान्य सिद्धांत क्या है, ये पहचाने। आपस में चर्चा करें कि ये सिद्धांत कैसे हमारे भक्ति जीवन में प्रासंगिक है। प्रासंगिक मीन्स प्रैक्टिकल है। हाउ आर दीज प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल इन अवर डे टू डे प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कैसे ये भक्ति जीवन में हमारे लिए प्रासंगिक है। बहुत सरल है। दो श्लोकों को पढ़ना है, उससे आने वाले सिद्धांतों को ऊपर चर्चा करना है और देखना है कि हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक है। रेडी। इस पूरी एक्सरसाइज के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आप इसको पढ़िए और डिस्कस कीजिए। साथ ही एक रिप्रेजेंटेटिव को आप सुनिए जो बाद में उसको 2 मिनट में समराइज करेगा। 2 मिनट प्रस्तुतिकरण के लिए आपको मिलेगा। राइट। तो मैं दो ब्रेकआउट रूम्स में ग्रुप को डिवाइड कर देता हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट आपके पास है।
हरे कृष्णा। तो कैसे रही एक्सरसाइज? कौन आ रहा है ग्रुप 1 में से? हरे कृष्ण प्रभु, क्या नाम है? हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हमने तो जो हम लोगों का श्लोक था वो 2.7 था, जहाँ पे विशेषता बताया गया है कि गुरु का महत्व क्या है और किस तरह से गुरु का चयन करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है कि गुरु का महत्व क्या है। जिस तरह से अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर किया, तो हमारे अंदर जो अनचाही उलझनें चल रही हैं, जो दावाग्नि के समान बताई गई हैं, जो ना चाहते हुए भवक पड़ती हैं, तो उनको शांत करने के लिए और हमारे हमारे मन को एकाग्र चित्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम सही मार्ग में अग्रसर हो सकें और आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। उसके बाद प्रामाणिक गुरु की जो लक्षण है वो ये है कि वो परंपरा के माध्यम से होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपने ढिंढोरा पीट रहे हैं वैसे गुरु नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में लिया है, क्योंकि भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उन्हीं से सारी परंपराओं की भी शुरुआत हुई है। तो हमें हमेशा परंपरा के माध्यम से ही भगवान को अप्रोच समझना चाहिए। यहाँ पे दो गुण बताए हैं कि किस तरह अर्जुन जब विचलित थे तो वो कृपण थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु का माध्यम गुरु पे शरणागति कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और शरणागत हुए, तो उनमें ब्राह्मण जैसे गुण उत्पन्न हो गए, ताकि वो अच्छा और बुरे में भेद कर सके। उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जो है प्राय चर्म रोग के समान बताया गया कि कैसे जो चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, अर्थात जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिजन है, उनमें आसक्त हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर भौतिक जगत में शरीर में बंध गए हैं। जैसे अर्जुन जब अ, अर्जुन जब सब एकदम से युद्ध में था, तो सारे अपने परिवार वालों को देख के विचलित हो गए थे। तो वो शरीर के माध्यम से सोच रहे थे, शारीरिक स्तर पे, लेकिन जैसे ही उन्होंने समर्पण भाव दिखाया, अपना कृपणता को हटा के और गुरु का माध्यम अपनाया, तो वो ब्राह्मण की पोजीशन पे आके अच्छे से भेदभाव कर सके। इसलिए जो शरीर है मनुष्य का जीवन, उसको चर्म रोग से कंपेयर किया गया है। जो गुरु और शिष्य का एक संबंध होना चाहिए, वो बहुत सीरियस होना चाहिए एक्चुअली, और अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। अगर समर्पण है गुरु के प्रति, तो वो दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन ने जैसे ही अपने आप को सरेंडर किया, तो भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया है, अर्जुन ने उसको स्वीकार किया और आगे भगवान के बताए उपदेशों के माध्यम से ही आगे युद्ध को लड़ा है। जो लास्ट पॉइंट है प्रभु जी, वो ये है कि जिस तरह अर्जुन ने, एक और आता है कि हमें गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। तो वो सिद्धांत ये है कि जैसे अर्जुन ने भगवान के कोई भी भेद नहीं किया अंतर और बाह्य रूप से। अगर जब हम भेद करना शुरू कर देंगे शारीरिक रूप से और आत्मा के रूप में, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए जिस तरह से अर्जुन ने भगवान को दोनों तरह से समझा, अंतर और बाह्य रूप से, तभी वो भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए प्रयास कर पाए। तो ये पॉइंट्स हैं प्रभु जी। वाह, हरी बोल जय। हरे आपने कृष्ण। राइज कर दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। जी। जैसे सेकंड श्लोक में बताया कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं का अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो जैसा हम देखते हैं आजकल, शक्ति संपन्न लोग हैं, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि श्लोक से हमको पता चलता है कि किन चीजों से शोक दूर नहीं हो सकता है। लोग सोचते हैं कि हम ये साधन प्राप्त कर लेंगे तो शायद हमारा शोक दूर हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बताया है। फिर यह है कि वह एक प्रमाणिक गुरु है जो इस समस्या का हल कर सकता है। प्रभु। क्या हुआ? समस्या का हल कर रहे थे, दूसरी समस्या आ गई। प्रभु जी समस्या का हल करते हुए लिया फ्रीज हो। हो गए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही? यस प्रभु। भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन और कई वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत नहीं है,
तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकते। और भले ही वो किसी शूद्र कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत है तो वो प्रामाणिक गुरु बनने योग्य है। मूल समस्याएं जो मनुष्य की होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जिसे ना टाला जा सकता है, जिसे कोई चाहता नहीं है, जिससे सभी को मिलती है, इन सभी समस्याओं को धन अर्जन से समाप्त नहीं किया जा सकता, ये तात्पर्य में आता है। जब वह कृष्ण की वाणी को यथारूप स्वीकार करता है तभी वो इस चीज से बच सकता है। जैसे कृष्ण अर्पित प्रभु ने भी बताया था कि प्रामाणिक गुरु कौन है, जो भगवान की वाणी को यथारूप में प्रस्तुत करे, वही प्रामाणिक गुरु कहलाता है। ऐसे सुचित्रा माता जी ने भी एक पॉइंट दिया था, जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते कि विश्व के कई देश शांति स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, काफी धन व्यय कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक वो कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे तब तक पूर्ण रूप से इस विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन को ये बात पता थी, तो उन्होंने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि वो जानते थे कि स्वर्ग लोक के साम्राज्य से भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप मुझे समाधान बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ। यही कृष्ण भावनामृत है, यानी कृष्ण के शरणागति होना और जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा करना, ये कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सारे विषय में कवर कर लिए समरी में। तो कुल मिलाकर के सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अ, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं आएंगी, ये भौतिक प्रकृति का नियम है। कोई भी बिना समस्याओं के रह नहीं सकता। लेकिन जैसा इस अष्टम श्लोक में आता है कि गुरु वो व्यक्ति है जो एक शिष्य को समस्याओं से बाहर निकालता है। प्राय वो समस्या भौतिक समस्या न होकर के आध्यात्मिक समस्या ज्यादा है, क्योंकि सभी समस्याओं का जड़ जो है वो है जब हम अपने आप को वास्तविकता में पहचान नहीं पाते, हम शरीर से समझते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और गुरु कौन हो सकता है, उसकी योग्यताएं इस 8वें श्लोक में बताई गई है। तत्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। विल समराइज इट। शिल प्रभुपाद जी इस विषय में क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। जस्ट सेकंड, तो इसको पढ़े प्लीज। कृपण कृपण का का अर्थ जो बड़ी ठीक मात्रा। स्थिति का उपयोग नहीं करता। एक आदमी बहुत अमीर है, लेकिन वह अपने पैसे का उपयोग नहीं करता है। वह पैसा देखता है और उसे कृपण कहा जाता है। इसी प्रकार अर्जुन शक्तिशाली है, वह लड़ सकता है। वह एक क्षत्रिय है, लेकिन वह अपनी क्षमता का उपयोग करने से इनकार है। आगे आगे कंटिन्यू। इसलिए वह इसलिए वह सोच रहा है कि मैं कृपण बन गया हूँ, कंजूस। हालांकि मुझे ताकत मिली है, लेकिन मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं खर्च नहीं करता। इन्हें कृपण कहा जाता है। इसीलिए कार्पण्य दोष से उपज स्वभाव। अब मैं कार्पण्य दोष से संक्रमित हूँ। हरे राइट। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। तो कार्पण्य दोष शब्द के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कृपणता किसे कहते हैं। कृपणता को सरल भाषा में कहते हैं कंजूस। कंजूस वो है जिसके पास कुछ वस्तु है या सामर्थ्य है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास धन है लेकिन उस धन को खर्चा नहीं करता तो हम उसको कंजूस कहते हैं। उसी प्रकार किसी के पास शारीरिक बल है, लेकिन वो बल जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर के उसके पास शारीरिक बल है लेकिन फिर भी युद्ध नहीं कर रहा है, कंजूस, उसको कंजूस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने हमें शक्ति दी है हमारे शरीर में, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने बोलने की शक्ति दी है हमें, भगवान ने हमें धन संपदा दी है। और भक्ति में आने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद भी अगर हम भगवान द्वारा दी गई संपदा को और शक्ति को, सामर्थ्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो हम भी कंजूस कहलाएंगे। राइट। रूपा जी, ये मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो ये कृपणता के विषय में होना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम भगवद गीता के नवम श्लोक से पढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सयति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, कोई पढ़ेगा इसको, क्या कहा?
संजय ने कहा, संजय इस ने प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ज्यादा नहीं। तो संजय यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो अर्जुन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि वो युद्ध नहीं लड़ने वाला। राइट। लेकिन इस श्लोक में विशेष बात यह है, देखिए अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया गया। अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित किया गया है, अर्जुन को परंतपः नाम से संबोधित किया गया है। राइट। तो ये दो नाम जो है अर्जुन के लिए बहुत विशेष है। और कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया गया है, साथ में ऋषिकेशम, ऋषिकेश नाम से संबोधित किया गया। तो कार्य जो कर रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कार्य तो कृपणता वाला है, कायरों वाला है। लेकिन संजय जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए, ये शब्द बड़े विशेष है। राइट। क्योंकि अगर संजय बोलते सिर्फ अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, तो धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के मन में एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती, चलो बढ़िया है, बिना युद्ध लड़ी राज्य हमको मिल गया, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो वो वैसे ही बहुत खुश हो जाता। राइट। इसलिए वो खुशी संजय जो है धृतराष्ट्र को नहीं देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अर्जुन भले ही बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन धृतराष्ट्र ध्यान रखिए उनका नाम है परंतपा। परंतपा मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो शत्रुओं का दमन करने वाला व्यक्ति है। इतना ही नहीं, जब तक वो शत्रु का दमन नहीं कर लेगा तो वो गुड़ाकेश है, वो चैन से सोएगा भी नहीं। उसको वो अज्ञान मिटाने वाला है, उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए ये जो उसके वचन है कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये टेम्पररी है। न योत्स्य, नहीं लड़ूंगा, ये शब्द जो है इस पर परमानेंट खुशी मत बनाना क्योंकि अर्जुन परंतपा है, जल्दी उठ खड़े होंगे वो पे। राइट। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ हैं गोविंद। गोविंद मतलब वो जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो अभी अर्जुन की इंद्रियां शिथिल है, लेकिन बड़ी जल्दी भगवान अर्जुन की इंद्रियों को आनंद प्रदान करेंगे, तब वापस वो परंतपा के रूप में कार्य करेंगे। और साथ में भगवान का नाम है ऋषिकेशम। अभी भगवान जो है ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी है। तो ये भगवान की ही इच्छा है जिसके कारण अर्जुन इस प्रकार से विचलित हो रहे हैं। लेकिन भगवान की ही इच्छा के अनुरूप अर्जुन दोबारा खड़े होंगे और परंतपः शत्रुओं का वध करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। तो इन चार शब्दों के माध्यम से संजय जो है धृतराष्ट्र को डिलेमा में डाल रहे हैं, अचरज में डाल रहे हैं कि चल क्या रहा है, बोल तो रहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन ध्यान रखे कि वो गुड़ाकेश है, परंतप है, और भगवान भी ऋषिकेश और भगवान गोविंद है। राइट। तो इस प्रकार से आचार्य हम समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक में। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। कोई पढ़े इसको प्लीज, धन्यवाद। हे हे भरत, भरतवंशी धृत उस हे समय दोनों भरतवंशी से सभी भक्तों को हे मेरे को दीजिए, एक ही भक्त मत पढ़िए, अलग अलग भक्त पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अर्जुन जो है, देखिए अर्जुन की परिस्थिति क्या है, वो बेचारे विचलित होकर के, दुखी होकर के बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और भगवान को यहाँ बताया गया है कि हे भरतवंशी, कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। राइट। और प्रसन्न इव भारत, ऋषिकेश प्रसन्न इव, भगवान जो है बड़े प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, हंसते हुए हंस रहे हैं भगवान। तो अर्जुन की परिस्थिति पर भगवान हंस रहे हैं ये विस्मित करने वाली चीज है। अगर कोई व्यक्ति सामान्यतया दुखी है, अगर वो आपकी मदद लेना चाहता है, तो कोई उसके दुख पर हंसता नहीं है। राइट। लेकिन भगवान हंस रहे हैं, ये अचरज की बात है। ऐसा क्यों है? देखिए इसके कई सारे कारण हैं। इसके सबसे पहला कारण ये है कि अभी तक कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है, वो संबंध मित्रवत था, जैसे दो मित्रों के बीच में होता है। इसलिए कृष्ण को मौका नहीं मिल रहा था अर्जुन को कुछ उपदेश देने का। लेकिन अभी जो कृष्ण अर्जुन का संबंध है, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया। राइट। तो गुरु रूप में स्वीकार करने के कारण कृष्ण के पास पूरा अधिकार मिल चुका है कि किस प्रकार अर्जुन को वो शिक्षा प्रदान करें।
शिक्षा देने के लिए अ, कृष्ण के पास पूरा अधिकार आ चुका है, इसलिए कृष्ण उस अधिकार को देख करके या फिर इस संबंध को, गुरु और शिष्य के संबंध को देख करके हंस रहे हैं। राइट। कृष्ण की मुस्कान बड़ी विस्मित करने वाली है। भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण की मुस्कान जो है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम अर्चा विग्रह, भगवान के अर्चा विग्रह पर भी ध्यान देते हैं ना, मंदिर में आते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह पर ध्यान देते हैं, तो अगर हम भगवान के मुस्कान पर ध्यान लगाएंगे, जो योगी लोग हैं, योगी भी अपने हृदय में परमात्मा की मुस्कान पर ध्यान लगाएंगे, तो उनके अंदर जितने शोक हैं, ऐसे शोकों के जो समुद्र हैं, ऐसे करोड़ों समुद्र शोकों के खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सिर्फ भगवान की मुस्कान पर ध्यान लगाने से। तो भगवान की मुस्कान या फिर भगवान की हंसी इतनी शक्तिशाली है, किसी भी व्यक्ति के शोकों को वो खत्म कर सकती है, दुखों को खत्म कर सकती है। ये भगवान की मुस्कुराहट का असर है, फायदा है या फिर शक्ति है। तो 5 कारण बताए जाते हैं भगवान क्यों मुस्कुराए। ध्यान से सुनिएगा आपको। 5 कारण है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो किसी व्यक्ति के पास समस्या है, वो समस्या किसी को व्यक्त कर रहा है और सामने वाला उस पर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब उसने उसकी समस्या समझ ली है और उसके पास उसका समाधान भी है। राइट। अगर मान लीजिए कोई आपके पास भी आ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो कई बार भक्त लोग भी मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा देते हैं, अरे कहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम पूछ रहे हो, अरे बड़ी इजीली सॉल्व कर देंगे। राइट, ऐसा मनोभाव होता है। इसका मतलब आपकी समस्या को वो समझ चुके हैं और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आश्वासन देने के लिए कई बार भक्त लोग मुस्कुरा देते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की मुस्कुराहट में ये राज छुपा है कि कृष्ण ने अर्जुन की भावनाओं को समझ लिया है, अर्जुन की समस्याओं को समझ लिया है। राइट। और समाधान भी देंगे। दूसरा रीजन, दूसरा कारण जो आचार्य बताते हैं वो ये है कि भगवान, अर्जुन तो मन ही मन सोच रहे हैं कि वो लड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं बेटा तेरे से तो लड़ाई में करवा के ही रहूंगा। आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़ोगे कैसे नहीं। अभी तो पूरी भगवत गीता बाकी सुनाना बाकी है, तो लड़ाई लड़ाई तो मैं करवा के ही रहूंगा। इसलिए भगवान उस विषय के ऊपर चिंतन करते हुए मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है, अभी तुम्हारी परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन लड़ाई तो मैं आपसे करवा के ही रहूंगा, यू हैव टू फाइट, लड़ना पड़ेगा इसलिए। तो भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। और तीसरा है कि भले ही कितने आंसू निकाल लो, मेरा मूड चेंज होने वाला नहीं है। मैं आपके आंसू को देख करके विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं एकदम दृढ़ संकल्प हूँ, लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आंसुओं से, परिस्थिति से, सब कुछ छोड़ने से, हथियार छोड़ने से काम नहीं चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। कई बार लोग होते हैं इमोशनल, जब हो जाते हैं ना, तब सामने वाला व्यथित हो जाता है, सामने वाला भी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन भगवान कमजोर पड़ने वाले नहीं। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, ये भगवान हमें सिखा रहे हैं। अर्जुन के जीवन में कितनी कठिन परिस्थिति है, युद्ध क्षेत्र के बीच में वो कार्य हो रहा है, भगवद गीता भगवान सुना रहे हैं और भगवान वहां मुस्कुरा रहे हैं। तो इट्स ए ग्रेट लर्निंग लेसन भगवान जो हमें देना चाह रहे हैं कि भले ही कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उस कठिन परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमारा सामर्थ्य संभाल करके रखना चाहिए, हमें निडर होना चाहिए, उस कठिन परिस्थिति में मुस्कुराने की भी, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। तो भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं, चौथा कारण। और पांचवा कारण कि अर्जुन जो है, अर्जुन देखिए, वो कृष्ण को दोष नहीं दे रहे हैं। अर्जुन एक प्रकार से अ, खुद के अंदर वो समस्या देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन के मन में कृष्ण के लिए विश्वास है कि कृष्ण मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राइट। तो ये विश्वास को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चलो ठीक है, तुम खुद के ऊपर तुम खुद परेशानी में हो, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है। इस विश्वास को देख करके कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो परम तपा है, जो सारे शत्रुओं का वध कर सकता है, दमन कर सकता है, वो खुद आज समस्या में है, लेकिन उसको विश्वास क्या है कि मैं उनकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इस विश्वास को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये 5 कारण आचार्य बताते हैं भगवान की मुस्कुराहट के। राइट। ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश भाषसे
गतासून गतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। कोई पढ़े इसका अनुवाद प्लीज। श्री श्री भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। Yeah. अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। एक्चुअली इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं। अगर आप इसका थोड़ा भाव समझेंगे, तब जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया है, तो गुरु का शासन है, गुरु का कार्य है शासन करना। शासन करना मीन्स डिसिप्लिन, टू डिसिप्लिन डिसाइपल। और डिसिप्लिन करने के लिए, शासन करने के लिए कई बार डांटना पड़ता है, इसलिए गुरु कई बार डांटते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका, इधर सॉरी इंदौर में आए थे, तो कुछ भक्तों ने बाद में प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद इंदौर में जहाँ आए थे, तो वहां पर कुछ भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी आपके घर में रुके थे, आप बताइए प्रभुपाद जी। बहुत सारे प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये भी था कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कैसे व्यवहार करते थे। तो वो बताते हैं, अरे स्वामी जी अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे, सुबह से लेकर के रात तक बहुत डांटते थे, कई बार हम भी डर जाते थे, इतना कैसे डांट सकते हैं। तो गुरु का कार्य है डांटना, नहीं तो शिष्य जो है वो सुधरेगा नहीं। तो जैसे ही अर्जुन जो है भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान डांटना शांत करते हैं। कैसे डांट रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। अरे तुम उसके लिए शोक करे जो शोक करने योग्य नहीं है। हाँ। और प्रज्ञावादांश भाषा से, और बड़े बड़े पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, वास्तविकता में तुम मूर्ख हो। उसके लिए शोक करे जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है, और बड़े बड़े पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, बहुत ज्ञान दे रहे हो मेरे सामने। इस प्रकार से भगवान डांट रहे हैं। ये डांटने वाले शब्द हैं। सभी आचार्य बताते हैं कि ये कृष्ण जो है यहाँ पर अर्जुन को डांट रहे हैं। तो देखिए, अर्जुन जैसा व्यक्ति भी क्यों ना हो, गुरु की डांट तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोई भी शिष्य आ, उसका गुरु के साथ संबंध तभी अच्छा होगा जब वो पूरा अधिकार गुरु को देगा। हाँ, कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी आप संभालिए मेरा जीवन। आपको जहाँ उचित लगे आप मुझे डांटिए, आपको जहाँ उचित लगे आप मुझे शिक्षा दीजिए, आपको जहाँ उचित लगे, जिस दिशा में मेरा जीवन लेकर के जाना चाहे, जिस तरह मेरा जीवन आगे बढ़ाना चाहे, आपके पास पूरा अधिकार है। और अशोच्यान अन्वशोचस्तम, इन शब्द का मतलब क्या है? जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक करते हो। इसका मतलब भगवान बता रहे हैं क्या वास्तविकता में शोक करने योग्य नहीं है। शरीर के ऊपर किए गए आघात, वो शोक करने योग्य नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर के परिवर्तन, शरीर का जो परिवर्तन है वो शोक करने का विषय नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर शोक कर रहे हो। इसलिए अर्जुन, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप मूर्ख हो। आध्यात्मिकता का सबसे पहला लेसन ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आप शरीर के ऊपर ही शोक कर रहे हो, तो बातें बड़ी बड़ी पंडितों की तरह कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषा से। राइट, ये गलत है। इसलिए गतासून अगतासून नानु शोषण के पंडिता, पंडित लोग जो हैं इन विषयों पर चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते हैं। लाइक दैट। शोभा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि हमें गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उन्हें पूर्ण अधिकार देना चाहिए कि वो हमें कुछ भी किसी भी तरह से गाइड करें। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये शिक्षा गुरु के लिए, दीक्षा गुरु के लिए? दोनों के लिए, शिक्षा गुरु दोनों दीक्षा के। गुरु। जैसे कोई हमें थोड़ी शिक्षा गुरु जो है हमारा, अगर वो हमें कभी कहता है, तो कई बार ऐसा भी होता है प्रभु जी, ऐसा लगता है कि वो हमें गलत गाइडेंस दे रहे हैं और जबरदस्ती डांट करके कुछ गलत करवा रहे हैं, तो भी हमें करना ही चाहिए? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसे जनरली होता नहीं है शिक्षा गुरु गलत गाइडेंस नहीं, लेकिन फिर भी कभी आपको ऐसा लगता है, तो आप उनके जो वरिष्ठ हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं कि इन प्रभु जी ने मुझे इस प्रकार से बताया है, इन माता जी ने इस प्रकार से बताया है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि शायद ये थोड़ा सा गलत गाइडेंस है, या फिर मैं इसको समझ नहीं पा रही। तो वरिष्ठ भक्त आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। राइट, तो उनके जो वरिष्ठ हैं या जो गुरु हैं, डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी है। प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ें प्लीज, इसको पढ़िए प्लीज। अर्जुन ने अर्जुन ने तर्क दिया कि धार्मिक सिद्धांतों को
राजनीति या समाज शास्त्र से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पदार्थ, आत्मा और सर्वोच्च का ज्ञान धार्मिक सूत्र से अधिक महत्वपूर्ण है। 2.11 पर तात्पर्य। तो ये 11वें श्लोक तक एक सेक्शन था दूसरे अध्याय का, वो हमने इसको आज पूरा किया है। और 12वें श्लोक से एक दूसरा सेक्शन चालू हो रहा है, जो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी जो सीखने योग्य हैं, क्योंकि 12वें श्लोक से लेकर के भगवान आत्मा संबंधी ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ हम चर्चा करेंगे। जस्ट मैं आपकी स्लाइड पर लिखा देता हूँ, अर्जुन के युद्ध न लड़ने के 5 कारण। धर्म संबंध, कोई पढ़ेगा 5 कारण कौन कौन से अर्जुन के युद्ध न लड़ने का? दया, भोग, पाप, वंश का नाश और अनिर्णय। वेरी गुड। तो ये 5 कारण हैं जो हमने पिछले 2 सत्रों में चर्चा की है अर्जुन की युद्ध न लड़ने की, और जो धर्म सम्मूढ़ शब्द के द्वारा इंगित किए जाते हैं, किस प्रकार अर्जुन जो है धर्म के बारे में सम्मूढ़ित हो चुके थे। अब इन 5 कारणों को भगवान एक एक करके खंडन करेंगे। इन 5 कारणों का खंडन भगवान एक एक करके करेंगे। तो ये जो आने वाले श्लोक हैं, इन 5 कारण जो अर्जुन ने दिए हैं, इन 5 कारण को खंडन करने के जवाब के लिए भगवान आने वाले श्लोक दे रहे हैं। लेकिन ये आने वाले श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ये श्लोक नहीं पढ़े होंगे या फिर इन श्लोकों को प्रचार में उपयोग नहीं किया होगा। एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि आपने एक एक श्लोक, आने वाले हर श्लोक को प्रचार में उपयोग किया होगा, राइट। तो हम एक करके पढ़ते हैं। समझो, धर्म सम्मूढ़ का मीनिंग क्या है? धर्म सम्मूढ़ का अर्थ यह है कि व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा है, भ्रमित हो चुका है। धर्म के सिद्धांत है क्या? मूढ़ा मतलब मूर्खता से आता है। तो धर्म के सिद्धांतों को जब हम समझ नहीं पाते हैं या फिर उसमें विचलित हो जाते हैं, धर्म सम्मूढ़ होता है। और श्लोक संख्या 52। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ से भगवान ने कि हे अर्जुन, नत्वेवाहं जातुनासं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ। न त्वं नेमे जनाधिपा, या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो। न चैव न भविष्यामः, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, हम हम सब हमेशा रहेंगे, इसलिए अतः परम, ऐसा कहा जाता है। वैसे कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये श्लोक जो है सुनने में बड़ा सरल सरल लग रहा है, लेकिन इस श्लोक के अंदर बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं, बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। आप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया तात्पर्य पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी प्राय अपना तात्पर्य मायावाद फिलॉसफी का खंडन, मायावाद दर्शन खंडन करने में इसको ज्यादातर अपना तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर लिखते हैं, इस श्लोक के ऊपर भी और अगले श्लोक के ऊपर भी, राइट। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, मायावाद सिद्धांत क्या है? मायावाद सिद्धांत ये है, मायावादी जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण देते हैं कि अ, एक मायावादी का सिद्धांत, मायावादी का एक सिद्धांत ये है कि हर एक व्यक्ति भगवान, हर एक जीव भगवान, दैट इज देयर सिद्धांत। तो सभी समान है, उनका कहना ये रहता है। और इसलिए वो कहते हैं मायावादी कि जब जीव जो है वो तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है तब वो जानवर की योनियों में रहता है। जब जीव जो है वो रजोगुण के प्रभाव में आता है तब वो मनुष्य की योनि में रहता है। और जब जीव सतोगुण के द्वारा प्रभावित होता है तब वो स्वयं नारायण बन जाता है। तो जीव वास्तविकता में नारायण, पर अलग अलग गुणों के प्रभाव के कारण अलग अलग शरीर को धारण कर लेता है, लेकिन सभी नारायण हैं, सभी भगवान, इस प्रकार से कहते हैं, राइट। एक है उनका सिद्धांत है। दूसरा उनका सिद्धांत है कि देखिए, अलग से भगवान का कुछ अस्तित्व नहीं, सभी भगवान है,
इसलिए अलग से भगवान का कुछ अस्तित्व नहीं है, भगवान ही सभी जीवों के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। वो उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक कागज को लेंगे, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग कर देंगे, पूरे कागज के आपने टुकड़े कर दिए और सारे टुकड़े बिखेर दिए, आखिरी में कागज बचेगा क्या? नहीं, कागज नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उन्होंने अपने आप को अनंत कोटि आत्माओं के रूप में विभाजित कर दिया है। इसलिए भगवान बचे क्या? नहीं, भगवान नहीं बचे। तो अभी भगवान कौन है? जो जीवात्मा है वही भगवान वही परमात्मा। इस प्रकार से वो लोग बातें करते हैं। तो ये उनके कुछ भ्रांतिपरक सिद्धांत हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, और प्रभुपाद इनका खंडन करते हैं तात्पर्य में। तो हम प्रभुपाद की तात्पर्य से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको और विशेष रूप में इसमें बताता हूँ। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसमें ले सकते हैं। देखिए, भगवान के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम योग ददाति कामान। भगवान वो हैं जो अनंत कोटि जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं। राइट। तो भगवान अलग हैं और जीवात्माएं अलग हैं, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा चला आ रहा है। यहाँ पर रूपा जी कहते हैं। आगे रूपा लिख रहे हैं कि यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है। एक और सिद्धांत मायावादियों का क्या है? एक और सिद्धांत ये है जिसमें वो बताते हैं कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है या फिर मुक्ति के बाद जो आत्मा है वो अपना अस्तित्व खो देगा और भगवान में विलीन हो जाएगा। उसका अपना अस्तित्व चला गुम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए उदाहरण देते हैं वो कि जैसे समुद्र है, समुद्र की बूंद है। राइट। समुद्र की बूंद जब समुद्र से अलग होती है तब वो बूंद कहलाती है, लेकिन जब समुद्र के पानी में ही उसको मिला दिया जाए तो उस बूंद का अस्तित्व बचेगा क्या? नहीं बचेगा। ये उदाहरण देते हैं मायावादी लोग। right? उसी प्रकार से आत्मा मुक्ति के बाद भगवान में मिश्रित हो जाएगी, भगवान में मिल जाएगी, लीन हो जाएगी और उसका अपना अस्तित्व खो दिया जाएगा, गुम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से वो बोलते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये गलत है। तो इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं, नत्वे वाहम जातु नाशम नत्तम निम जनाधिपा, कभी भूतकाल में ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूं या फिर आप नहीं रहे हो या फिर ये राजा नहीं रहे हो, और कभी भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। राइट। तो मतलब भूतकाल में भी हम थे, हम अपने पृथक रूप में थे, इंडिविजुअलिटी में थे, इंडिविजुअल्स थे। राइट। और भविष्य में भी हम हमेशा इंडिविजुअल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, अपना अस्तित्व बरकरार रखेंगे। तो ये जो मायावादियों का सिद्धांत है कि आत्मा मिल जाता है, इसके लिए एक और उदाहरण देते हैं मायावादी लोग। वो देते हैं कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर जो हवा है, राइट, अभी वो हवा अलग है, लेकिन घड़े को आप फोड़ दो, मिट्टी के घड़े को फोड़ दो तो वो जो हवा है वो बाहर आकाश की हवा में मिश्रित हो जाएगी। तो उस अलग जो घड़े के अंदर हवा है उसका अलग से कुछ अस्तित्व बचेगा क्या? नहीं, वो सारी पूर्ण हवा में मिश्रित हो गई, उसका अपना अस्तित्व खो जाएगा। उस उदाहरण सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। क्यों? इस प्रकार से होता नहीं। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए सही उदाहरण क्या है जो आचार्य हमें सिखाते हैं? सही उदाहरण है कि मान लीजिए एक हरा तोता है, जब वो हरे जंगल में जाता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि हरा तोता हरे जंगल में जाकर के विलुप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जंगल में अभी भी अपना अस्तित्व बना के रखा है। वो हरे पेड़ में हमें हरा तोता दिखता नहीं, लेकिन फिर भी वो हरा तोता वहां पर है, किसी न किसी डाली में बैठा है और वहां पर अलग अलग फलों को वो चख रहा है, खा रहा है। इस प्रकार से वर्णन दिया जाता है। ये उदाहरण है। इसलिए ये वाला जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, इसमें भगवान साफ साफ ये खंडित करते हैं कि एक आत्मा नित्य रूप से बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, हमेशा अस्तित्व में रहती है। भूतकाल में भी अस्तित्व में थी, वर्तमान में भी अस्तित्व में है और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेगी। यहाँ पर इसका वर्णन किया जाता है। और ये जो सिद्धांत है, वास्तविकता में भक्त लोग ही ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जो भक्त नहीं है उनके लिए सिद्धांत समझना कई बार कठिन हो जाता है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उसको बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। अगले श्लोक में हम चलते हैं।
इन सभी श्लोकों का साधारण अर्थ तो साधारण टिप्पणी तो आप लोग जानते हैं, उसमें हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग जनरली रेफर करते हैं। पर इसमें जो मुख्य मुख्य विषय हैं जो कई बार हम छूट जाते हैं, उन पर विषय में चर्चा करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई अनुवाद पड़ेगा इसका प्लीज? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अगर अर्जुन, ठीक है, तुम आत्मा के अस्तित्व पर उतना विश्वास नहीं कर रहे हो, शरीर को ही आप मान रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है, किसी भी परिस्थिति में कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर शरीर के विषय में बात कर रहे हो तो एक शरीर को त्याग करने के बाद आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। तो आप भीष्म और द्रोण के बारे में विचार कर रहे हो, अरे भीष्म और द्रोण वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, अगर वो युद्ध में अपने प्राण त्यागेंगे तो उनको सदगति होगी और उनको दूसरा युवा शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, जिसमें वो और भी अच्छे से रह पाएंगे। अभी कहाँ वृद्धावस्था में वो आ चुके हैं, वृद्धावस्था में रहने के कारण वो खुद भी परेशान है, लेकिन उनको एक नया शरीर, फ्रेश शरीर उनको मिलेगा, राइट। इस प्रकार से भगवान एक इनडायरेक्ट मीनिंग भी देना चाह रहे हैं। और मृत्यु के बाद उनका स्वर्ग लोक जाना तो निश्चित है, या तो वो भगवत धाम जाएंगे या तो उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग लोक जाएंगे। तो तुम्हारे चिंतन का विषय क्या है? चिंता ही करो, सदगति ही होने वाली है। इसलिए वैसे भी तुम उनको रोक नहीं सकते लड़ने से, वैसे भी तुम उनको मरने से रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाता है, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, और वृद्धावस्था के बाद वो अपना शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। तो अगर आज नहीं मरेंगे तो कल तो उनको मरना ही है, कब तक बचाओगे? इसलिए धर्म के सिद्धांत ये है कि आपको इसका पालन करना पड़ेगा, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और साथ में एक शब्द विशेष यहाँ पर उपयोग किया गया है, धीरज सत्य न मुह्यति। ये धीर शब्द जो है, ये धीर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? धीरज सत्य न मुह्यति, या फिर धीर शब्द आपने और भी सुना होगा, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, राइट। तो धीर और अधीर ये दो शब्द होते हैं। धीर उसको कहते हैं, धीर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है सोबर, जो जो विचलित नहीं होता किसी भी कठिन परिस्थिति में, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, जो हमेशा उसकी चेतना को बरकरार रखता है, मेंटेन करके रखता है, तो हमेशा अपनी मानसिक स्थिति का संतुलन बना करके रखता है, उसको धीर कहते हैं। तो धीर व्यक्ति की सहन शक्ति बहुत होती है, इसलिए शरीर के परिवर्तन को भी धीर व्यक्ति सहन कर लेता है, राइट। भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, साधारणतया जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, अगर किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो लोग उसको सहन नहीं कर पाते, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। कुछ कुछ लोग तो पागल भी हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं कि मेरा प्रिय कैसे चला गया, राइट। अगर घर में कोई जवान व्यक्ति चला जाए, बच्चा चला जाए, तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो धीर है, वाकई में जिनके पास ज्ञान है, वो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते, वो ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होते, राइट। जैसे अर्जुन स्वयं, जब अभिमन्यु मरे थे तो अर्जुन दुखी हुए थे, लेकिन बड़ी जल्दी उठ खड़े हुए। 16 साल का जवान लड़का, उसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई, जवान लड़का युद्ध में मर गया, और वो भी इतनी कठिन परिस्थिति में कि 7 महारथियों ने, महान योद्धाओं ने उसको घेर करके गलत तरीके से मारा। अर्जुन को दुख बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, राइट। शिल प्रभुपाद जी के जीवन से ऐसा ही उदाहरण आता है कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी। उनकी छोटी सी बेटी थी सरस्वती, 3 साल की, जो बहुत चंचल थी और भक्तों से बहुत बातें करती थी, भक्तों को बहुत प्रिय थी, प्रभुपाद जी को भी बहुत प्रिय थी। लेकिन वृंदावन में एक बार थी तो उसने एक दवाई की बोतल खोल करके पी ली, पूरी बोतल उसने पी ली, और उससे उसकी मृत्यु हो गई 3 साल की अवस्था में। तो भक्तों को बहुत बुरा लग रहा था कि छोटी सी बच्ची चली गई बेचारी, लेकिन उनकी माँ जो थी मालती माता जी, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, उनकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा, और उन्होंने अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, भक्त लोग उदाहरण देते हैं, इसको कहते हैं धीरा, कि एक माँ के लिए कैसे संभव है कि अपने बच्चे की मृत्यु सहन कर ले, लेकिन उन्होंने उसको सहन कर लिया बिना आंसू बहाए। इसका मतलब व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना का स्तर कितना ऊंचा है, हम सोच भी नहीं सकते। ये धीर है। इसलिए धीर व्यक्ति जो है
अगले श्लोक में जब 14वां नंबर का श्लोक आएगा तब उसमें वर्णन आता है कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुखदा। तो सीजन्स के चेंज होने पर या फिर भौतिक जगत के द्वारा दिए जाने कष्टों को वो धीर व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से सहन कर लेता है। जितने द्वंद्व हैं भौतिक जगत के, बड़ी आसानी से धीर व्यक्ति सहन कर लेता है। और 15वें नंबर के श्लोक में वर्णन आता है कि इस प्रकार के धीर व्यक्ति सो अमृतत्वाय कल्पते, ये मुक्ति को प्राप्त होने लायक होते हैं। दे बिकम एलिजिबल फॉर लिबरेशन। सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख में समान है, सो अमृतत्वाय कल्पते, 15वें श्लोक में वर्णन आता है। तो धीर शब्द तीनों श्लोकों से संपर्कित है, 13वां, 14वां और 15वां। तो यहाँ पर वर्णन आता है। हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर श्लोक से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। कोई पढ़ेगा इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। मैं पढ़ रही हूँ। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण। तो सुख तथा दुख का क्षणिक उदय कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने के समान है, जाने के समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मतलब भौतिक जगत के दुखों को सहन करना सीखे और भौतिक जगत के सुखों को सहन करना भी सीखे। लोग सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में समान भाव होना चाहिए। सुखों को भी सहन करना चाहिए। कई बार लोग खुशी खुशी में ही हार्ट अटैक आ जाता है, इतने खुश हो जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। दुख में तो आता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन सुख में भी हार्ट है। आपने देखा है कई वीडियो, कुछ लोग डांस करते करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, डांस करते करते मर जाते हैं। तो कई बार लोग सुख भी सहन नहीं कर पाते हैं, खुशी भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुख में भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, दुख में दुखी होने की आवश्यकता नहीं। लोगों को एक्चुअली ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। बोले प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, सुख में खुश नहीं हम, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप खुश नहीं होंगे तो जीवन जीने का फायदा क्या? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार चाहिए इसको समझने के लिए कि सुख और दुख दोनों को सहन करना पड़ता है। दुख सहन करना पड़ता है ये तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन सुख भी सहन करना पड़ता है ये उनको समझ में नहीं आता। तो ये दोनों किसके समान बताए गए हैं? सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान। इसका मतलब क्या है? दोनों टेम्पररी। कभी भी सर्दी पूरे जीवन भर सर्दी नहीं चलती, सर्दी खत्म होती है फिर गर्मी आती है। हम भारत की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका इंग्लैंड की बात मत करना जहाँ पे निरंतर सर्दी रहती है। तो सर्दी के सीजन आता है जाता है, उसी प्रकार से गर्मी आती है गर्मी जाती है। और इसका मतलब सुख भी आएगा और जाएगा, इसका मतलब दुख भी आएगा और जाएगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है। आई डोंट नो प्रभुपाद कोट से किया, प्रभुपाद ने कोट नहीं किया। भागवतम में श्लोक आता है, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यतः कालेन सर्वत्र कबीररंहसा। किसी को याद है? तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यतः कालेन सर्वत्र कबीररंहसा तल्लभ्यते दुःखवत् अन्ततः सुखम्। परिवर्तन वन लाइन दिखाता हूँ। उसमें वर्णन आता है कि एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए। एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो उस वस्तु के लिए प्रयास करे जो ऊपर से नीचे घूमने के बाद भी मिलती नहीं है। तस्यैव तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र कबीररंहसा। राइट। इसका मतलब व्यक्ति को उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यतः, जो ऊपर से लेके मतलब पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में भ्रमण करने के बाद भी ना मिले। जहां तक अ, जिस प्रकार दुख अपने आप आते हैं, सुख भी उस प्रकार आएगा। तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। इस प्रकार
दुख अपने आप आता है बिना मांगे, सुख भी अपने आप आएगा। काले न सर्वत्र गंभीर रणसा। समय के काल के चक्र के दौरान दुख अपने आप आता है, सुख भी अपने आप आएगा, इसलिए उसको लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये श्लोक ऐसा है, अगर इस एक श्लोक को लोग समझ जाए तो लोगों के भौतिक जगत के सारे प्रयास सुधर जाएंगे कि हमें भौतिक जगत में किस प्रकार प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। शास्त्रों के सिद्धांत बहुत गहरे हैं। हम जितने शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उतना ही हम भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त होते जाएंगे, भौतिक जगत के दुख कष्टों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से, ज्ञान को तलवार बताया गया है जो हमारे दुखों को काट सकता है, खत्म कर सकता है, वो तलवार वैसी तलवार है। तो ये श्लोक है, और इसका अगला श्लोक है 15 नंबर का श्लोक, वो भी हम एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। यम हिना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन प्लीज? हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता तथा इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री भी इसमें शामिल है ना, तो जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग। देखिए, भौतिक जगत के द्वंद्वों से ही अगर कोई व्यक्ति पार कर जाए तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सुख और दुख में संभाव रखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पढ़ना सुनना आसान है, भगवद गीता का बेसिक श्लोक है ये 15 नंबर का। अभी भगवान ने बोलना ही चालू किया, लेकिन बेसिक श्लोक में ही बड़े बड़े महारथी पछड़ जाते हैं। बहुत मुश्किल है सुख और दुख में समान रह पाना। तो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ये है कि आप लोग 14 नंबर और 15 नंबर का तात्पर्य क्विकली बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए, और आपको बताना है कि इसमें श्रील प्रभुपाद जी द्वंद्वों को सहन करने के लिए, परेशानियों कठिनाई को सहन करने के लिए कौन कौन से उदाहरण या सिद्धांत देते हैं। राइट, सिंपल एक्सरसाइज। द्वंद्वों को सहन करने के लिए, परेशानियों को सहन करने के लिए प्रभुपाद जी कौन कौन से उदाहरण या सिद्धांत इसमें देते हैं, ये आपको बताना है 14 नंबर और 15 नंबर को श्लोक को पढ़ करके। इंडिविजुअल एक्सरसाइज में, कोई ग्रुप एक्सरसाइज नहीं है। ओके, सो बोथ लोग रेडी? शोभा माता जी बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने बताया है कि जनवरी फरवरी में जैसे बहुत ठंड पड़ती है, तो उस समय सुबह हम्म। उठकर जो नहा सकता है वो मतलब अपने आप को उस कठिन परिस्थिति में डाल सकता है, वो सुख दुख को सहन करने जैसा है। और एक गर्मी वेरी जैसे होती है मई जून के महीने में, तब फिर एक गृहिणी जैसे होती है जो किचन में खाना बनाती है, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। वो ये नहीं कहती बहुत गर्मी तो खाना नहीं बनाऊंगी, तो वो करती ही वेरी है कैसी भी असुविधा के साथ। इसी तरह मनुष्य जो है वो जो क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना उसका धर्म है, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सामने कोई भी हो, उसे युद्ध करना ही चाहिए। और दूसरा बहुत। ये भी बताया कि माता आगे जी के की श्लोक में कि एक ही कर, संन्यास।
एक एक करके, थैंक एक यू। एक बार। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी आपके प्रश्न में मेरा प्रश्न ये है आपके उत्तर पे कि सर्दी में स्नान करना चाहिए, जनवरी फरवरी के महीने में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए कि गर्म पानी से? प्रभु जी कहते थे ठंडे पानी से करना चाहिए, नहीं तो फिर जैसे कार्तिक में अगर हम ठंडे से नहीं करेंगे, गर्म से करेंगे, और फिर कोई छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं तो पुण्य की बजाय पाप के भागी हो सकते हैं। में से वो जो होता है। पर कलयुग है तो प्रभु जी की थोड़ा बहुत गर्म भी करते हैं भक्त लोग, क्योंकि भावना तो यही होती है कि उठ के नहा के प्रभु के समक्ष आरती के लिए जाना है, जप करना है, तो नहीं, एक्चुअली इतना कठिन नहीं है ऐसे आपके। करना तो ठंडे से ही चाहिए। इतना कठिन नहीं है, शरीर जो सहन कर सकता है उस पानी से स्नान कीजिए। ठंडे से कर सकते हैं, शरीर सहन कर सकता है, ठंडे से कीजिए, नहीं तो गर्म से कीजिए। ज्यादा ज्यादा दिमाग प्रभु जी लगाना नहीं। मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि जब हम लोग हरिद्वार में गए थे तो गंगा जी में जब हमने स्नान किया था ना, तो कुछ हाँ महीनों तक तो ठंडे पानी की इतनी आदत हो गई थी कि घर का वो पानी ठंडा ही नहीं लग रहा था। फिर धीरे हाँ। धीरे आदत छूट गई तो वापस गर्म की आदत लग गई। मतलब एक बार जैसे किसी चीज से होके आता है ना क्रॉस, बहुत कठिन परिस्थिति, तो फिर छोटी छोटी चीजें लगता है कि नहीं है कठिन। मतलब ये सारा मन से कंट्रोल होता है, अगर अपने मन को बस मजबूत बना लेना। में थिंकिंग ये आती थी कि तब मैं इतने ठंडे पानी में जब कर लिया था तो इसमें भी हो ही सकता है, तो वो मेंटली अगर हम स्ट्रांग होते हैं ना तो हो पाता है। बहुत सही, बहुत सही, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। हमारा शरीर जो है वो ट्रेनेबल है। ट्रेनेबल मतलब हम उसको प्रशिक्षण दे करके उसकी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी में पता है आपको, कीचड़ का पानी, आपको नहीं, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो धीरे धीरे उनको इतनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले उनको 7-8 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा बढ़ा करके वो 40 किलोमीटर तक लेकर के जाते हैं। और उसमें भी वेट बढ़ाते जाते हैं, पहले खाली हाथ दौड़ाया जाता है, फिर हाथ में बंदूक रख के दौड़ाया जाता है, फिर कंधे पर वजन वाला बैग रख के दौड़ाया जाता है। ऐसे ही उनको हर परिस्थिति में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग बिस्लरी के नीचे बात नहीं करते हैं, आरओ यूवी के नीचे बात नहीं करते हैं पानी पीने की। आर्मी में ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं, कीचड़ का पानी पिलाते हैं उनको। हाँ, कीचड़ में से पानी निकाल करके वो वाला गंदा पानी जो ब्राउन कलर का दिखता है वैसा पानी पियो। इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। जंगलों में छोड़ देते हैं, जाओ जाकर रहो, कैसे जियोगे, जानवरों के साथ लड़ो, क्या खाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर ट्रेनेबल है। उसी प्रकार से अगर हम शरीर को ट्रेन करेंगे तो ठंडे पानी से भी हम नहा सकते हैं। पर फिर भी किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा तो गर्म पानी से नहाने में कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी से भी नहाए, बट नहाना जरूर चाहिए। बिना नहाए मत रहिए। कि लोगों की आदत होती है, इट्स अ ट्रेंड, ठंडों में लोग नहाते नहीं है, सिर्फ परफ्यूम डिओ लगा करके 3-3 4-4 दिन 6-6 7-8 दिन निकल जाते हैं। ये गलत आदत है। डेली नहाना चाहिए। ओके, स्वधर्म निष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे जैसे अर्जुन के दो नामों के बारे में बताया गया है, कौन्तेय और भारत। तो कौन्तेय से ये पता चलता है कि वो मातृकुल उसका महान है, और भारत कहने से पितृकुल महान है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि वो इतने महान विरासत उनको प्राप्त है, फिर भी वो अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति क्यों विमुख हो रहे हैं, यानी कि जो युद्ध करना है उनको वो क्यों नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल। एक एक करके, ठीक है, नेक्स्ट नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो अगर हमें भव बंधन से मुक्ति पाना है तो हमें वैदिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल है जो स्वयं महाप्रभु ने 24 साल की उम्र की 24 साल की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग कर। तो वो बिल्कुल। विधि विधान के माध्यम से ही हम केवल आध्यात्मिक नहीं, अगर हमें कुछ भी पाना है तो हमें वो विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, भले उसमें कितने भी कष्ट आए। तो हमें विमुख नहीं होना चाहिए, डगमगाना बहुत नहीं चाहिए। बिल्कुल, महाप्रभु का एग्जाम्पल ही प्रभुपाद कोट करूंगा। शिवन वितराधिका माता जी। जी, ये एकदम सिमिलर से यही है जो भी प्रभु जी ने बोला कि हम अगर शास्त्रिक जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं तो हम नॉलेज और डिवोशन के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और अगर नॉलेज होगी तो फिर जो सुख दुख होंगे हमारे जीवन में, इसको फिर हम इसको टॉलरेट कर पाएंगे और इल्यूजन से ऊपर उठ पाएंगे भक्ति के साथ और नॉलेज के साथ। थैंक यू। परमानंद रामेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। मुझे भी प्रणाम। ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद? ये सिद्धांत आपने बताया, ठीक है। ओके, ज्ञान तक तो माता जी।
नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे यहाँ पे कृष्ण। है कि संन्यास आश्रम कष्टदायक अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन में सचमुच पूर्ण बनना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने, पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। जो इन कठिनाइयों को सहन कर लेता है वह आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो मतलब इसमें माता पिता, पत्नी और संतान किसी से भी संबंध विच्छेद करने पड़ते हैं जब संन्यास लेते हैं तो। थैंक्स। माता जी ने ऑलरेडी अपने बच्चे को ब्रह्मचारी के रूप में दे दिया है उज्जैन में। थैंक यू सो मच। लास्ट पॉइंट दीप्ति में राधा माता जी। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है वह सुख दुख के पहलुओं को संभव से सह सकता है। यानी कि हमको दृढ़ता पूर्वक अगर हम किसी चीज की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके। हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 16 पर। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस् क्या ज्ञेयोतस्य आपका दर्शने। तो इसको पढ़ेगा प्लीज अनुवाद। तत्वदर्शिनी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शियों का निष्कर्ष है कि शरीर चिरस्थायी नहीं, चिरस्थायी तो नहीं, टेम्पररी है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहता है, आत्मा परमानेंट है। ये दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक विषय लिखते हैं, एक तथ्य लिखते हैं, सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत ये है कि दो प्रकार के अज्ञान होते हैं। दो प्रकार के अज्ञान क्या है? सबसे पहला अज्ञान है जब एक जीव अपने आप को शरीर मानता है। जब एक जीव अपने आप को शरीर मानता है और उससे पहचान करता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स ईगो। ईगो मतलब आइडेंटिटी, हमारी पहचान। और जब हमारी पहचान हम गलत मान लेते हैं, उससे कहते हैं मिथ्या अहंकार। राइट? मतलब हम आत्मा की जगह अपने आप को शरीर से पहचान करने लगते हैं। ये एक प्रकार का अज्ञान है। और दूसरा अज्ञान है जब जीव अपने आप को भगवान मान लेता है। तो शरीर मानना भी अज्ञान है और अपने आप को भगवान मानना भी अज्ञान है। एक्चुअली कई तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। जब जीव सोचता है कि मैं भगवान बन चुका हूँ, वो अपने आप को भगवान मान लेता है। ये दोनों अज्ञान है। जीव कृष्ण नित्य दास, जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, ये विश्वास होना चाहिए। ये सिद्धांत है, जीव स्वर को है कृष्ण का नित्य दास। ये वास्तविक ज्ञान है। न तो जीव शरीर है और न जीव भगवान है। ये दो ज्ञान ना पड़ है। हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर एक पोर्शन दिखा है। तो हाँ, श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 नंबर तक भगवान आत्मा के विषय में बहुत ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा संबंधी बहुत ज्ञान दे रहे हैं। और इन प्राय 20 श्लोकों में आत्मा के अलग अलग कार्यों के ऊपर, गुणों के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भगवान ज्ञान दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा है न जायते म्रियते व कदाचिन। 20वें नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, न कभी उसकी मृत्यु होती है। राइट? तो न आत्मा जन्म लेती है न मृत्यु लेती है। ये एक गुण हो गया आत्मा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। राइट? एक क्या कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, विश्लेषण। तो तो जो पहला है कारण था अर्जुन के युद्ध न लड़ने का, जिसको कहते हैं दया, कंपैशन। तो दया वाले कारण को भगवान इन 20 श्लोकों में खंडन कर रहा है। ये आप लिख सकते हैं। राइट? तो ये आत्मा विषय ज्ञान देने के माध्यम से भगवान अर्जुन के दया के तर्क का खंडन कर रहे हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर शरीर के विषय में भगवान बात कर रहे हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए फिर भी दया का कोई कारण नहीं है यहाँ पर जो आप दया दिखा रहे हैं। और तीसरा, 18वें अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। अगर आप आत्मा मान रहे हो तब भी शोक का कारण नहीं है, अगर आप शरीर मान रहे हो तब भी शोक का कारण नहीं है, क्योंकि वैसे भी शरीर मरने वाला है। क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। दोनों अवस्थाओं में शोक का कोई कारण नहीं है, राइट। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज हम ये करेंगे कि मैं आप सबको 4 ग्रुपों में, 4 भागों में डिवाइड करूंगा, 4 ब्रेकआउट रूम्स। आपको करना ये है, जो ग्रुप 1 है उसको पढ़ना है श्लोक संख्या 12 से लेकर के 15 तक। 12, 13, 14, 15, ये 4 श्लोक उनको पढ़ना है। जो ग्रुप नंबर 2 है उनको 3 श्लोक पढ़ना है, 16, 17, 18, राइट। जो ग्रुप नंबर 3 है उसको पढ़ना है 19, 20, 21। और जो ग्रुप नंबर 4 है उनको पढ़ना है 22, 23, 24, 25, ये 4 श्लोक। दोबारा बोलता हूँ, जो ग्रुप नंबर 1 है उनको पढ़ना है 12, 13, 14, 15, ये 4 श्लोक पढ़ना है। जो ग्रुप 2 है उनको 16, 17, 18, 3 श्लोक पढ़ना है। जो ग्रुप नंबर 3 है उनको 19, 20, 21, ये 3 श्लोक पढ़ना है। और जो ग्रुप नंबर 4 है उनको 22, 23, 24 और 25, ये 4 श्लोक पढ़ना है। इन 4 श्लोकों में पढ़ के आपको आ, आ, तात्पर्य नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ श्लोक पढ़ना है और अनुवाद पढ़ना है। तात्पर्य, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ना है। प्रभुपाद का तात्पर्य आप लोग होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी क्लास वर्क में आपको सिर्फ अनुवाद पढ़ना है और श्लोक पढ़ना है। और आपको आत्मा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, जो अलग अलग विश्लेषण है, जो गुण है आत्मा के विषय में, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, उन विषयों के ऊपर आपको लिखना है, राइट। क्लियर। वो लिख करके आप एक व्यक्ति प्रेजेंट कर लीजिएगा। तो आपकी प्रिपरेशन का समय है 5 मिनट और प्रेजेंटेशन का समय है 30 सेकेंड। टोटल 5 मिनट में आप प्रिपेयर कीजिएगा और 30 सेकेंड में प्रेजेंट कीजिएगा। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को कि मैं ब्रेकआउट रूम्स डिवाइड कर दूं? सब रेडी, वेरी गुड, गुड ऑडियंस। ब्रेकआउट रूम।
हरे कृष्णा। ओके, सो कौन आ रहा है ग्रुप नंबर 1 से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। देयर आर सम पॉइंट्स कि पहले तो जो जीवात्मा है वो इटर्नल है, इट नेवर डाइज। वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और वो बॉडी में बॉयहुड टू यूथ और ओल्ड एज में ट्रांसफर होती है, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। सोल कभी नहीं बदलती, बस वो अपने कपड़े बदलती है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, जो मटेरियल बॉडी है। और जो सोल है वो मटेरियल कुछ भी चीज है, उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट है जो सोल है, अगर वो सुख या दुख में, अगर कोई भी जीवात्मा है, अगर वो सुख या दुख में स्टडी रहते हैं तो वो लिबरेशन के लिए फिर वो एलिजिबल है। उस मटेरियल बॉडी को छोड़ के वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं, मटेरियल बॉडी नहीं जा सकती। वो स्टडी है तो कोई भी सोल जा सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। दीज आर पॉइंट फ्रॉम दिस। गुड, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी 16th नंबर का जो श्लोक है उसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं, जैसे सत और न अभावः। तो सत मतलब तो आत्मा के बारे में बताया है वर्ड मीनिंग्स में कि वो शाश्वत है, और न अभावः का मतलब बताया कि वो अपरिवर्तित है आत्मा के लिए। और उसके बाद 70 नंबर जो श्लोक है उसमें अविनाशी और अव्यय मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, इसका यूज किया गया है। और 18th जो श्लोक है उसमें 3 वर्ड से आत्मा को मतलब डिनोट किया है। एक लिखा है अनाशिनाह, एक लिखा है अनाशिनाह मतलब जिसका नाश नहीं होता। अप्रमेय लिखा है एक वर्ड जिसको मापा नहीं जा सकता। और एक लिखा है शाश्वत जो नित्य स्वरूप है। गुड। लेकिन फिर भी आत्मा का तो माप हम बताते हैं ना, केशाग्र भागश सर्वदा शरीर सूर्यकम 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ऐसा तो बताते ही। तो फिर इसमें अप्रमेय से क्यों लिखा है? तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखा है आई थिंक, कि मतलब वो सच्चिदानंद है शायद उस रेस्पेक्ट में। प्रभु जी, प्रभु जी मतलब प्रभु ये जी हो सकता है कि पार्ट एंड इतना पार्ट ऑफ कृष्णा ना, तो उस हिसाब से वो लिखा है। राइट। कि इसका एग्जैक्ट माप तो नहीं किया जा सकता, फिर भी अगर इसको हम लें तो इतना छोटा होता है कि इसको बताने के लिए एक एनालॉजी यूज करिए कि भाल के अग्रभाग के इतने 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 हिस्से के बराबर, यानी इतना छोटा है कि हम एग्जैक्ट उसका माप भी नहीं बता सकते। वेरी गुड। प्रभु जी इसका मतलब ये है कि भौतिक जो अस्त्र आई मीन जो भौतिक टूल्स हैं उससे हम आत्मा को नहीं माप सकते। बहुत अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट क्लास। मुझे लगता है मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपस में पढ़ लेंगे तो भी अच्छी शास्त्री कर लेंगे। आप लोगों को सब पता है। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स कृष्णा पित्र? नो प्रभु जी। गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 3। जी प्रभु, इसमें इन 3 श्लोक्स में बताया है। पहला आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। फिर ना जन्म लेती है और ना मृत्यु होता है आत्मा का। आत्मा जो है, जो जीवात्मा को मरा हुआ मानता है वो अज्ञानी ही होता है। और आत्मा ज्ञान व चेतना से सदैव पूर्ण होती है। आत्मा निर्विकार है, आई मीन किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता उसमें। जो भी विकार है वो शरीर के विकार होते हैं। आत्मा भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती है। भूत एवं भविष्य आत्मा का नहीं होता है। और आत्मा 2 प्रकार की होती है कठोपनिषद के अनुसार, अणु आत्मा और विभु आत्मा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लास्ट 21 नंबर श्लोक का भी बता दिया ना आपने? जी जी प्रभु, इन तीनों का ही है ये। गुड, थैंक यू। और लास्ट ग्रुप 4। हरे ओके, कृष्णा प्रभु यस। जी। ग्रुप 4। ओके प्रभु जी, इसमें मैं बताऊं या तुम बताना चाह रहे हैं प्रभु जी? ठीक है, आप बता सकते हैं प्रभु। ओके, तो इसमें बताया गया था 22 में जो श्लोक था, तो उसमें बताने का प्रयास किया गया था कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र जिस तरीके से धारण करता है, वैसे ही जो आत्मा है वो अपने पुराने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। और
23 में बताया गया था, 23वां श्लोक में बताया गया था कि जो आत्मा है उसके कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव के बारे में बताया गया था, गुण स्वभाव के बारे में बताया गया था। इसमें बोला गया है कि जो आत्मा को हम किसी भी औजार या हथियार के द्वारा उसको काट नहीं सकते हैं, है ना, पीस में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, और आग में इसको जलाया नहीं जा सकता है, और पानी में इसको भिगोया नहीं जा सकता है, और हवा में इसको बिखराया नहीं जा सकता है, बिखरा नहीं सकते हैं। और 25वां में बताया गया था कि जो आत्मा है उसको ना तोड़ा जा सकता है, ना इसको पानी में या किसी भी लिक्विड में, किसी भी तरल पदार्थ में घुलाया जा सकता है, और इसको ना ही सुखाया जा सकता है। ये और इसमें इसको बताया गया था एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा शाश्वत रूप में रहता है, एग्जिस्ट करता है, और अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल। और 26वां में बताने का प्रयास इसमें किया गया था श्लोक में कि जो आत्मा है उसका जो, जिस तरीके से पीछे के श्लोकों में हम लोग देखे हैं कि जो आत्मा का जो आकार है वो इतना सूक्ष्म है कि हमारे भौतिक दृष्टिकोण से वो लगभग अदृश्य होता है, और हम अपने भौतिक कार्यकलापों के द्वारा इसको कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला गया है अकल्पनीय है। और इसमें बताया गया है कि इसके साथ ये अपरिवर्तनशील भी है, ये बूढ़ा नहीं होता है जैसे हमारा भौतिक शरीर है, वो हर समय बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो अपरिवर्तनशील है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था। हरे कृष्णा। गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो आप लोग की 25 नंबर श्लोक की तैयारी हो गई। अभी एक जनरल क्वेश्चन ये है, आप बताइएगा कि भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं आत्मा के विषय के बारे में, तो ये सारे श्लोक किस प्रकार अर्जुन का शोक या फिर अर्जुन की जो भौतिक दया है उसको दूर करने में या उससे विजय प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं? कौन बता सकता है? ये सारे श्लोक ये आत्मा आत्मा के विषय में जो ज्ञान है किस प्रकार अर्जुन का शोक दूर करने में मदद कर रहे हैं, या फिर अर्जुन का जो भौतिक दया है उसको दूर करने में मदद कर रहे हैं? यस विभो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु, क्लियरली। यस प्रभु जी, इसमें प्रभु जी इन शॉर्ट अगर कहें तो अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो वो हम अपने शारीरिक और इमोशनल लेवल पे सोच रहे हैं कि मुझे अपने परिजनों से, मित्रों से लड़ाई करना है, तो भगवान उन्हें कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो जितने दुख हैं ये सब भौतिक हैं, तुम्हें आत्मा के स्तर पे सोचना है, इस तरह से प्रभु जी। गुड, आत्मा के स्तर पर दुख नहीं लगते हैं इसलिए आत्मा के स्तर पर ज्ञान हो। नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि आत्मा का स्वभाव जो है वो सनातन है, तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है भगवान की नित्य सेवा करने का है। तो भगवान अर्जुन को ये इसलिए बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि ताकि वो अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर सके, ना कि भौतिक रूप से बाकियों को और अपने आप को शारीरिक स्तर पे समझे। गुड, नाइस रिलेशन, थैंक यू। योगेश प्रभु। प्रभु इसमें भगवान ने जो है वो बताया, जैसे अर्जुन जो है शारीरिक संबंधों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, किंतु जो है आत्मा जो है शरीर बदलता रहता है, सो दैट इस पे फोकस किया जा रहा है कि तुम इस शरीर पे, अगर ये शरीर खत्म भी हो जाएगा, नाश भी होएगा उनका, तो वो दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी आत्मा, तो आत्मा अविनाशी है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस किया फिर। ओके, राइट, थैंक यू। प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि वही सभी भक्तों ने बताया है कि अर्जुन जो है वो अपने आप को शरीर मानते हुए सभी को अपना संबंधी मान रहे हैं, तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को शरीर से ही अलग कर दिया कि तुम ये शरीर ही नहीं हो। तो इस प्रकार से वो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर गए भगवान अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन समझ सके कि वास्तविक में वो जो समस्याओं के बारे में सोच रहा है, ऐसी कोई समस्या है नहीं। समस्या को मूल समेत उखाड़ के फेंक दिया। गुड, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा योगेश प्रभु ने जो बोला था वही सिमिलर पॉइंट था कि भगवान एक अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को ये भी देना चाहते हैं
कि जो आत्मा है वो एक्चुअली मरती नहीं है कभी। तो अगर तुम अपने रिश्तेदारों को मार भी दोगे तो वो एक्चुअली मरे नहीं है, वो मतलब जो आत्मा है वो अमर है, तो वो एक्चुअली में उनको मोक्ष ही प्रदान होगा। एक्चुअली इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन फर्दर ये भी आ जाता है कि बहुत सारे जो मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, या फिर इस प्रकार के खतरनाक चोर डाकू वगैरह हैं, वो भी तो बोल सकते हैं देखो हम भी तो मार रहे हैं, तब तो आत्मा है, शरीर शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो हमारे मारने में समस्या क्या है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमने कर्म कर दिया, अभी फल की चिंता हम नहीं करेंगे। लाइक दैट, दिस कैन बी वन क्वेश्चन। आप कैसे उसका जवाब देंगे? उनको भगवान का आदेश नहीं है प्रभु जी, वो खुद से अपने whimsical डिसीजन से मार रहे हैं सामने वाले को। राइट, whimsical हरे डिसीजन। और कोई जवाब देना चाहता है इस प्रश्न का? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। Yes, sir, you can do. प्रभु जी, जैसे महाराज इसका गिटार गान के ऊपर सेमिनार लिया था और अभी भी यात्रा में गए थे, महाराज ने बोला था कि उसमें बताया था, प्रभुपाद लिखते हैं ये कि एक धर्म क्षेत्र एक प्रिय अप्रिय है, अर्जुन भक्त श्रेष्ठ, दुर्योधन मरे, ऐसा कुछ महाराज ने बोला था कि। और यहाँ पे महाराज ये कहना चाहते थे, प्रभुपाद ने ये लिखा था कि अर्जुन युद्ध कर रहा था, वो धर्म की रक्षा के लिए भगवान के कहने पे कर रहा था। और यहाँ पे दुर्योधन युद्ध कर रहा था, वो खुद के लिए, स्वयं के लिए युद्ध कर रहा था। तो इससे हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद ने वहाँ गीता ज्ञान में इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया था। वेरी गुड। और कोई भक्त इसमें कुछ कहना चाहता है इस प्रश्न? हरे जी प्रभु कृष्ण। जी, हरे यस। कृष्ण। काटना है इसमें कि उसकी जो प्रोग्रेस है ना उसको बीच में ब्रेक कर देते हैं। अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसका जो प्रोग्रेसिव पाथ है ना उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया है। तो ये इट इज नॉट गुड। उससे समस्या क्या है? एक्चुअली वो अपनी प्रोसेस में एडवांस होते होते वो एक फिर डेथ के बाद वो उसको नया कर्मा जनरेट हुआ जिसने मर्डर किया उसको भी। चलिए मैं देखता हूँ। मान लीजिए रास्ते में चींटियां जा रही हैं, ठीक है? तो चींटियों का जीवन तो बेचारा क्या कठिन जीवन है, चलो मैं इनको मुक्ति दिला देता हूँ। मैंने लाइन से चींटियों को मारना चालू कर दिया, तो अच्छा कार्य किया ना, वो चींटी के जन्म से मुक्ति दिला दी। नहीं और प्रभु कोई? जी, उनको उस जैसे योनि में वापस से वो टाइम कंप्लीट करने के लिए वापस से जन्म लेना पड़ेगा, तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी साइकिल को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं उनके लिए। ओके, बस कृष्णा पे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो क्रिएटर है, मतलब जिनने उनको बनाया है, उसका भले ही एक बार को मतलब हक हो सकता है कि वो मार सके, लेकिन हमने तो क्रिएट भी नहीं किया और हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि हम कैसे सामने वाले को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, गुड, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रहलाद। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर भारत सरकार किसी को बताती है कि इस व्यक्ति को अगर आप पकड़ के लाएंगे या जान से मार देंगे तो आपको इनाम मिलेगा, तो उस व्यक्ति को मारने पे हमको किसी प्रकार की सजा नहीं होती है। उसके विपरीत ही अगर हम पड़ोस में अगर कोई डीजे चला रहा है और उसको निपटा देते हैं तो हमें बहुत सजा मिलती है। तो उसी प्रकार है कि भगवान जब अर्जुन को कह रहे हैं कि इनको मार दो, मतलब मार दो, लेकिन हम अपने दिमाग से किसी को मारेंगे तो फिर उसमें गड़बड़ पैदा होगी। तो गुंडे इसमें भी यही करते हैं। हाँ, नहीं वो तो समझ गया। अब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, अभी के धरातल में भगवान तो किसी को नहीं कह रहे हैं कि मार दो, भगवान थोड़ी आकर के बोलेंगे इसको मार दो उसको मत मारो। तो फिर वो अधिकार कहाँ से मिलेगा? वो अधिकार। प्रभु जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। विभोर, विभोर जो ओके। प्रभु जी, अर्जुन जो जब युद्ध भूमि में थे तो वो कंडीशन की वजह से थे, उन्हें वहां तक आना पड़ा। मतलब ही डोंट वांट टू, वो फाइट नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी कंडीशन की वजह से। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि जो लोग मर्डर होता है, थेफ्ट होता है, तो वो लोग स्वयं के गेन के लिए करते हैं, वो लोग खुद की मतलब प्रॉफिट के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए करते हैं। लेकिन अर्जुन तो वैसा नहीं कर रहे थे ना। गुड पॉइंट। ओके, वर्षा रानी माता जी। कहना है आंसर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, जो चीज धर्म और शास्त्र सम्मत नहीं है तो वो नहीं करनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब उस शास्त्रों के अनुसार हमें पता चलेगा कि किस चीज से भगवान सेटिस्फाई होते हैं और किस चीज से भगवान सही, मतलब वो चीज जो गलत है वो शास्त्र सम्मत नहीं होती तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। नाइस, वो शिवानंद माता जी। जी, वो स्क्रिप्चर्स और गुरु से हमको पता चलेगा कि हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी
कृष्णा तो डायरेक्टली नहीं हमको बोल सकते, तो गुरु और इसका हम मर्डर तो बोलेंगे, इसका मार सकते हो, उसको नहीं मार सकते, इसका मर्डर कर, ऐसा कुछ। वो बोलेंगे भी ना हमको। चोर भी अपने गुरु से पूछने जाएगा, गुरु महाराज किसके घर में चोरी करने जाऊं, किसका मर्डर करूं। इस टाइप से कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ ऐसा कुछ प्रारब्ध के आधार पे भी तो हो सकता है ना कि कुछ कुछ लोगों का किसी से प्रारब्ध है तो उन्हें पूर्व जन्म में कुछ उसने मारा है, तो उसके अंदर वो चेतना आती है उसे दोबारा मारने की या उसके खिलाफ कुछ करने की। कुछ इसमें देख, प्रारब्ध भी नहीं आता? मान लीजिए मेरे पास प्रारब्ध है, मुझे किसी का मर्डर करना है और मैंने कर दिया, तो सही किया कि नहीं किया? लोग बोलते भी ना, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, खुजली को शांत करना है, तो खुजली को शांत करना प्रारब्ध, खुजली तब होना भी वो तो प्रारब्ध। गलत है, गलत है। किसी भी तरीके से हम हमें इस तरह का हक तो नहीं दिया गया भगवान ने कि हम किसी भी जीव को मारे, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण है, तो उसे हम कैसे मार सकते हैं? दैट नॉट राइट। एग्जैक्टली, तो पॉइंट ये है कि ये अधिकार मिलना चाहिए। अर्जुन को अधिकार मिला कृष्ण से, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, राइट। तो अभी के समाज में ये अधिकार किसको है? जो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कौन है? पुलिस वाले क्षत्रिय हैं, आर्मी वाले क्षत्रिय हैं, नेवी वाले क्षत्रिय हैं, एयरफोर्स वाले क्षत्रिय हैं। हम चले जाएंगे हथियार लेकर के, चलो मैं भी देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ, हमको लड़ने के भगा देंगे वहां से, घर जाओ, यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है, घर जाके खाना वाना खाओ, टीवी भी देखो, सो जाओ। ऑलरेडी लोग जो क्षत्रिय हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, उन लोग का अधिकार है, तो वो लोग चोर उचक्कों को मारेंगे, टेररिस्ट को मारेंगे तो उनको इनाम मिलेगा। हम जबरदस्ती जाके किसी को भी मारेंगे तो हमको सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, भगवान ने किसी ब्राह्मण को प्रेरित नहीं किया मारने को, भगवान ने किसी वैश्य या शूद्र को प्रेरित नहीं किया मारने के लिए, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम ही है युद्ध लड़ना और देश की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। तो अधिकार समझना इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशन में कभी क्या होता है कि जैसे अभी किसी देश में युद्ध का ऐलान हो चुका है, तो सरकार बोलती है ठीक है, हर परिवार से हमें एक व्यक्ति चाहिए जो युद्ध में जाएगा। तो हर परिवार से एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, दो दो व्यक्तियों को बुलाया जाता है। उस समय सरकार पूरा अधिकार दे रही है, फिर बंदूक लेकर के मारो, सैकड़ों लोगों को मारो, तो आपको सरकार इनाम देगी, तो अधिकार मिलता है वहां से। तो अधिकार गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, शासन की तरफ से मिलता है। अधिकार के तहत हम कार्य करेंगे, तब उसका जो रिएक्शन है, वो जो सैंक्शन देता है गवर्नमेंट, उसके पास जाता है। इसलिए अगर अर्जुन किसी को मार रहे हैं क्योंकि कृष्ण के बिहाफ पर मार रहे हैं, तो आप ये भी पढ़ेंगे भगवत गीता में, प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कृष्ण किसी को मारते हैं और उस व्यक्ति की मुक्ति होती है, उसको भगवत धाम मिलता है, ऐसे अर्जुन के मारने से भी, कृष्ण के बिहाफ पर अर्जुन के मारने से भी, अर्जुन के तीरों के कारण जो व्यक्ति मर रहा है उसको भगवत धाम मिल रहा है। ये अर्जुन के मारने का असर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के इच्छा के अनुरूप, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने ये कार्य किया। तो ये जानना चाहिए। तो हमारा वैसा अधिकार नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमको किसी को मारना नहीं, कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, हमें उसको कानून के हाथ में सौंपना है, कानून उसको डील करेगा। दैट इज सिंपल लॉजिक। सो थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर। बहुत समय हो गया, 20 मिनट ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा नहीं था डिस्कशन लेंगे इस पॉइंट पर, तो पॉइंट आया था, डिस्कशन ले लिया। सो विल स्टॉप हियर। हम अगले सेशन में से कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग अगले सेशन में पढ़ के आइएगा। दूसरा अध्याय पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, और तीसरे अध्याय के 9 नंबर के श्लोक तक आप पढ़ के आइएगा प्लीज। अनीता माता जी, आपका प्रश्न है कोई? नहीं प्रभु जी, प्रश्न ही नहीं है, थोड़ा सा कुछ कहना चाहती थी। जैसा आपने हाँ कहा कि हम आपस में डिस्कस करके सारा भक्ति शास्त्र खुद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, मंदिर में जो भी भक्त लोग हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं से सब कुछ सीख रहे हैं प्रभु जी। महाराज जी हैं, आप हैं, दीर्घ प्रभु, अरुणाक्ष प्रभु जी, तो सब सब जो बताते हैं सिखाते हैं उसी से सीखते हैं प्रभु जी। नहीं तो जैसे आप एक एक शब्द का 50-50 अर्थ निकाल देते हैं, हमारी तो इतनी वो ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो एक शब्द के 50 अर्थ, श्लोक के तो पता नहीं कितने अर्थ निकल जाते हैं प्रभु जी। तो ये आप लोगों की सबकी योग्यता है जो आप हमें दे रहे हो। थैंक यू कुछ प्रभु जी। ऐसे ही है। श्री प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। गौर प्रभु। कृष्णा से भक्त